हेलो गाइस, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल लॉर्ड्स कृष्णा क्लासेस नरेश सर। आज की क्लास में हम क्लास 10th के एक्सरसाइज 1.1 के पार्ट 4 को सॉल्व करेंगे। पार्ट 3 तक हम क्वेश्चन नंबर 16 तक सॉल्व कर चुके हैं। इससे पहले की जो क्लासेस हैं फर्स्ट चैप्टर की, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां जाकर पढ़ सकते हो। आज की क्लास में हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक ध्वजांक से डिवाइड करना सीखेंगे। देखिए 592837 डिवाइडेड बाय 119 क्वेश्चन नंबर 17 है। बोर्ड एग्जाम से के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए किस टाइप से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम 3 पार्ट्स बनाते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। यहाँ पे 119 इसका डिवाइड कर रहे हैं तो आप क्या करोगे, 11 का ध्वजांक 9 को बनाओगे। 11 का ध्वजांक 9, ध्वजांक में डिजिट कितनी है 1, तो पीछे के 1 डिजिट को यहां लिखोगे और बाकी रिमेनिंग डिजिट जो भी बची हुई डिजिट्स हैं उनको आप यहां लिखोगे। अब ये तो है इनको डिजिट्स को अरेंज करने का मेथड। सॉल्व किस टाइप से करते हैं, तो स्टेप फर्स्ट क्या है, 59 में आप डिवाइड करोगे 11 का। 59 जब 11 का डिवाइड करेंगे तो रफ में करके देखिए, 59 में हम 11 का डिवाइड करेंगे 5 टाइम्स होगा, क्या बचेगा 4। तो ये क्वोशिएंट जिसे हम भागफल कहते हैं कितना आएगा 5, एंड रिमाइंडर आर जिसे शेषफल कहते हैं 4। तो जो क्वोशिएंट है उसे तो यहां लिखते हैं और रिमाइंडर को नेक्स्ट डिजिट से पहले लिखते हैं। तो आपका जो न्यू डिवाइडेंड होगा, शॉर्ट में लिख रहा हूं एन डी, इसको हम नया भाज्य बोलते हैं, वो होगा आपका 42। बट करेक्ट डिवाइडेंड जिसको हम संशोधित भाज्य बोलते हैं, संशोधित भाज्य है 42 माइनस 5 मल्टीप्लाई 9। कैसे निकालेंगे, न्यू डिवाइडेंड माइनस क्वोशिएंट मल्टीप्लाई ध्वजांक 5 मल्टीप्लाई 9, यानी 42 माइनस 45 क्या आएगा -3। ये नेगेटिव नहीं आना चाहिए भाई, ये नेगेटिव आ रहा तो ये स्टेप आपकी क्या हो जाएगी, नेग्लेक्ट, यानी कैंसिल कर दोगे आप इसको। ठीक है, ये कैंसिल हो गए। इसके बाद हम स्टेप सेकंड यानी इसे ही वापस रिपीट करेंगे। 59 में डिवाइड करेंगे 11 का। तो अब क्या करें भाई, जब ये नेगेटिव आ जाए तो इसको जितने टाइम्स क्वोशिएंट है, जैसे 5 टाइम्स है तो एक टाइम कम करना है, यानी कि आपको इस क्वोशिएंट को मैं सारी डिजिट्स शॉर्ट में लिखूंगा, हिंदी में लिख चुका हूं पहले भी। तो कितने टाइम्स, 4 टाइम्स। तो 59 में जब हम 11 का डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स करना है, तो क्या बचेगा रिमाइंडर आपका 15, यानी कि रिमाइंडर 15 बचेगा। तो न्यू डिवाइडेंड क्या होगा भाई 15, यानी इसको कैंसिल कर दोगे, इसको कैंसिल कर दोगे, ये तो आपका 4 टाइम्स और ये 15, तो न्यू डिवाइडेंड क्या हो जाएगा 152। करेक्ट डिवाइडेंड कैसे निकालेंगे भाई, 152 माइनस 4 मल्टीप्लाई 9, यानी कि 152 में से आप 36 को माइनस करोगे तो 116। ये आपका स्टेप नंबर 2। इसके बाद हम स्टेप थर्ड सॉल्व करेंगे। 116 में डिवाइड करेंगे 11 का। 116 में 11 का डिवाइड करोगे तो भाई ये 10 टाइम्स होगा, तो 10 टाइम्स तो आपको करना ही नहीं है डिवाइड, हाईएस्ट आपको 9 टाइम्स कर सकते हो आप। तो क्या बचेगा, ये 17 बचेगा, यानी 9 टाइम्स, जितने टाइम्स होता है उसे यहाँ लिखोगे और जो बचता है उसे यहाँ लिखोगे। ठीक है, तो क्वोशिएंट क्या है 9, रिमाइंडर क्या है आपका 17। करेक्ट डिवाइडेंड, ये न्यू डिवाइडेंड क्या है 178, और करेक्ट डिवाइडेंड क्या होगा 178 माइनस 9 मल्टीप्लाई 9, यानी कि 178 में से आप 81 को माइनस करोगे, 178 में से आप 81 को माइनस करोगे तो क्या आएगा 97, यानी ये पॉजिटिव आ रहा है। तो देखिए अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 4।
स्टेप 4, देखो स्टेप 4 है 97 डिवाइडेड 11, यानी 97 में 11 का डिवाइड करोगे 8 टाइम्स होगा, क्या बचेगा 9। जितने टाइम्स भी होता है उसे तो लिखते हैं यहाँ पे नीचे, और जो रिमाइंडर बचता है उसे लिखते हैं हम यहाँ पे। तो न्यू डिवाइडेंड क्या हुआ, न्यू डिवाइडेंड हो जाएगा 93 एंड करेक्ट डिवाइडेंड 93 माइनस 8 मल्टीप्लाई 9, 8 मल्टीप्लाई 9, तो 93 माइनस 72 यानी बचेगा 21। ठीक है, तो स्टेप नंबर 5, स्टेप 5 के अंदर क्या करोगे 21 डिवाइडेड बाय 11, तो कितने टाइम्स होगा 1 टाइम्स, यानी कि 21 में आप 11 का डिवाइड कीजिए, 11 का भाग जब 21 में दोगे तो एक बार जाएगा, क्या बचेगा 10, यानी कि क्वोशिएंट 1 एंड रिमाइंडर 10। तो क्वोशिएंट को लिखते हैं यहाँ पे और रिमाइंडर को लिखेंगे यहाँ पे। न्यू डिवाइडेंड 107, लेकिन जब हम इस थर्ड पार्ट में पहुंच जाते हैं तो करेक्ट डिवाइडेंड ना निकल करके लास्ट रिमाइंडर फाइंड होता है। तो लास्ट रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, जैसे करेक्ट डिवाइडेंड निकालते हैं, न्यू डिवाइडेंड माइनस 1 मल्टीप्लाई 9, क्वोशिएंट मल्टीप्लाई भुजांक, तो 107 माइनस 9 1 जा 9, माइनस करोगे तो 98, तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा। यानी आपका क्वोशिएंट जो है वो तो क्या है भाई, क्वोशिएंट आपका ये आएगा 4981 एंड जो रिमाइंडर होगा वो होगा 98। ये आंसर है आपका। इसी टाइप से मैं इसका एक क्वेश्चन और आपको सॉल्व करवा रहा हूं, बाकी जो 2 क्वेश्चन बच जाते हैं वो आपको खुद को सॉल्व करने हैं। देखिए क्वेश्चन 18 है, फिफ्टी 764 डिवाइडेड 59। 19 क्वेश्चन 92358 डिवाइडेड बाय 151 एंड 21234 डिवाइडेड बाय 91। ये क्वेश्चन नेक्स्ट हैं। इनमें से मैं आपको 19 क्वेश्चन करवा रहा हूं, बाकी 18 और 20 आपको खुद को सॉल्व करके देखना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19, 92358 डिवाइडेड बाय 151, तो यहाँ पे 3 पार्ट्स बनाएंगे हम। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। फर्स्ट पार्ट के अंदर लिखेंगे हम, यहाँ पे देखो 151 का डिवाइड करना है, तो 51 का घुजांक 1, लास्ट डिजिट को आप थर्ड पार्ट में लिखोगे और बाकी जो बचे हुए हैं उन्हें लिखोगे आप सेकंड पार्ट में। तो स्टेप फर्स्ट है 92 डिवाइडेड बाय 15, यानी इस 92 में हम 15 का डिवाइड करेंगे। तो करके देखिए रफ में भाई, 15 का डिवाइड करोगे 6 टाइम्स होगा, कितना रिमाइंडर बचेगा 2, तो जितने टाइम्स होता है उसे यहाँ लिखोगे और जो रिमाइंडर बचेगा उसे नेक्स्ट डिजिट के आगे, यानी आपका क्वोशिएंट क्या है 6, रिमाइंडर क्या है भाई 2। तो न्यू डिवाइडेंड कैसे निकालेंगे 23, करेक्ट डिवाइडेंड 23 माइनस 6 मल्टीप्लाई 1, 23 माइनस 6 मल्टीप्लाई 1 6, क्या बचेगा 17। स्टेप नंबर 2, 17 डिवाइडेड बाय 15, 17 में हम 15 का डिवाइड करेंगे 1 टाइम होगा, क्या बचेगा 2, तो जितने टाइम्स होता है उसे यहाँ लिखते हैं और जो रिमाइंडर होता है उसे नेक्स्ट डिजिट के आगे, यानी क्वोशिएंट 1, रिमाइंडर 2, न्यू डिवाइडेंड 25 एंड करेक्ट डिवाइडेंड 25 माइनस 1 मल्टीप्लाई 1, तो 1 ही आएगा, यानी 25 में से 1 को माइनस करोगे कितना 24। ये स्टेप नंबर 2 कंप्लीट।
इसके बाद स्टेप नंबर 3, 24 में डिवाइड करेंगे 15 का। तो भाई 24 में जब 15 का डिवाइड करोगे तो 1 टाइम होगा, रिमाइंडर क्या बचेगा 9। जितने टाइम्स बता उसे यहाँ लिखते हैं और रिमाइंडर जो बचता है उसे नेक्स्ट डिजिट के आगे, यानी कि क्वोशिएंट आपका 1, रिमाइंडर 9, न्यू डिवाइडेंड 98। बट अब आप लास्ट पार्ट में पहुंच चुके हो, थर्ड पार्ट में, तो लास्ट रिमाइंडर निकालना होता है। लास्ट रिमाइंडर होगा 98 माइनस 1 मल्टीप्लाई 1, 98 माइनस 1 यानी 97। तो क्वोशिएंट क्या होगा आपका 611 एंड रिमाइंडर 97। ये आपका ध्रुजांक टॉपिक कंप्लीट। बाकी के जो 2 क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं वो आप खुद करके देखोगे, सॉल्व करके देखोगे। यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट्स करके जरूर बताएं। नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करेंगे, जिसके अंदर हम स्क्वायर और क्यूब करना सीखेंगे, यानी वर्ग और घन करना सीखेंगे।